आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने आई हूँ और वो है पीसीओडी या पीसीओएस। क्या आपको पता है आज भारत में हर 5 में से कम हमारी एक बच्ची इस बीमारी का शिकार है। और ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, ये एक मेंटल और इमोशनल इमरजेंसी भी है। क्योंकि इससे प्रभावित हमारी बच्ची सिर्फ शारीरिक रूप से परेशान नहीं होती है, वो मेंटली और इमोशनली भी अंदर तक टूट जाती है। आप समझ सकते हैं, अगर एक लड़की का एक्सेसिव वेट गेन होने लगे, उसकी दाढ़ी निकल आए, उसकी मूंछ निकल आए, उसकी छाती पर, उसकी पीठ पर, पेट पर ढेरों बाल निकल आए, तो वो बच्ची कैसा महसूस करेगी। बस वही हाल होता है हमारी बच्चियों का। वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी पढ़ाई कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वो चीज अचीव ही नहीं कर सकती अगर वो इस बीमारी से जूझ रही है। तो आज जरूरत है हमें अपनी उन बच्चियों को इस बीमारी से निकालने की। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि हमारे डॉक्टर्स के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। वो हमारी बच्चियों को सिर्फ 21 दिन की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खिलाते हैं, उसके बाद उनके पीरियड्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिर उन्हें 21 डेज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खिलाते हैं, फिर पीरियड्स हो जाते हैं। उनके पास इस बीमारी के लिए कोई परमानेंट इलाज नहीं है। और आप समझ सकते हैं इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का हमारी बच्चों के शरीर के ऊपर क्या असर पड़ता होगा। तो आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि ये बीमारी लाइलाज नहीं है, इसका इलाज भी पॉसिबल है। सिर्फ हम अपने थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस करके इस बीमारी से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट एंड फैब एट 50। आज हम बात करेंगे पीसीओडी क्या है, हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, और अगर हमें ये हो गया है तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अपने में हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, एक्सेसिव वेट गेन होने लगता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, एक्ने और इनफर्टिलिटी तक की प्रॉब्लम भी होने लगती है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पीसीओडी जो है वो परमानेंट नहीं है, और इसका सिर्फ और सिर्फ इलाज योगा एंड हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल है। तो आज मैं आपको कुछ योगा टिप्स बताऊंगी, कुछ योगास बताऊंगी जो करने से आपका 100% पीसीओडी क्योर होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको अपने खान पान में क्या चेंजेस करने हैं जिससे आप पीसीओडी को ठीक कर पाए। जिस भी लेडी को ये प्रॉब्लम होती है उसकी ओवरीज में ठीक से एग्स मैच्योर नहीं हो पाते, बल्कि सिस्ट का रूप धारण कर लेते हैं। अगर वो सिस्ट बन जाते हैं तो इसके कारण उनका ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो पाता, ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो पाता तो उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, और कई बार तो वो कई कई महीने तक उन्हें पीरियड्स नहीं होते। और इस बीमारी के कारण उनके शरीर में और भी कई बीमारियां आ जाती है, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, एसिडिटी, ब्लोटिंग। इसलिए हमें इस बीमारी को ठीक करना बहुत ही जरूरी है। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है। पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, जबकि पीसीओएस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम ही ठीक से काम नहीं करता, और ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी के लिए ज्यादा सीरियस है। पीसीओडी का बहुत लेट डायग्नोसिस होता है, जबकि पीसीओएस का बहुत अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, बहुत अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है। इनफैक्ट कभी कभी तो हमें पीसीओएस का तभी पता चल जाता है जब हमें पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। पीसीओडी में हमें पीरियड्स आते तो हैं, बट बड़े इरेगुलर होते हैं, कभी किसी डेट को आए, कभी किसी डेट को आए। हमारा ब्लड फ्लो भी कम होता है। लेकिन पीसीओएस में तो हमारे पीरियड्स स्किप कर जाते हैं, हमें एक साल में कई बार 8 से भी कम बार पीरियड्स आते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम्स को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पीसीओएस क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो इसमें आगे चलकर हमें फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, हमें प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर हमने टाइम रहते ही इन दोनों का इलाज कर लिया तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, अब हम इसके कारण पे नजर डालते हैं कि हमें ये पीसीओडी और पीसीओएस होता क्यों है। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जेनेटिक। अगर आपकी नानी को, अगर आपकी मम्मी को पीसीओडी है तो आपको पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको भी पीसीओडी होगा। और दूसरा कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपके अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, अगर आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो आपको पीसीओडी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं।
अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, मतलब आपकी बॉडी में इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता। पीसीओडी के साथ साथ फिर आपको डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम होने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी को ठीक करने का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है योगा। योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, योगा आपकी हीलिंग जर्नी का फर्स्ट स्टेप है। जब आप योगा करते हैं तो आपकी हेल्थ ही नहीं, आपके हॉर्मोन्स भी बैलेंस होने लगते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम होने लगता है, आपके पीरियड्स रेगुलर होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। कि पीसीओडी या पीसीओएस के लिए तीसरा कारण है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं बच्चा, तो आपकी उससे नींद डिस्टर्ब होगी, और नींद डिस्टर्ब हुई, समझ लो हमारी बॉडी की सारी फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाती है। तो हमें लाइफ में स्ट्रेस भी नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से भी आप पीसीओडी और पीसीओएस को बढ़ाते हैं। अब वो कौन से सिम्टम्स है जिनसे हमें पता चलेगा कि हमें पीसीओडी या पीसीओएस है या नहीं? सबसे पहले आपके पीरियड्स इरेगुलर होने लगेंगे, पेन बहुत ज्यादा होने लगेगी, ब्लोटिंग होने लगेगी, आपके फेस पर, बैक पर, पेट पर, नेक पर बाल आने लगेंगे, या आपके सर के बाल बहुत झड़ने लगेंगे। ये सब कारण हो सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको पीसीओडी है या नहीं। आपको एक्ने की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, आपका पेट ठीक से साफ नहीं होगा, आपका बेली फैट बढ़ने लगेगा, और पीसीओडी पीसीओएस को अगर हमने क्योर ना किया तो हमें डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपको पता चल गया कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस, तो अब आप एक भी दिन वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी मैं आपको योगा एक्सरसाइजेस बता रही हूँ वो बहुत बहुत इफेक्टिव है। आप दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के वो एक्सरसाइजेस जरूर करेंगे और आपका पीसीओडी आप खुद देखना, 1 महीने के अंदर ही आपको उसमें फर्क दिखाई देने लगेगा। बेटा बस आप मेरी एक बात मान लो, आप हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करोगे। योर टॉप प्रायोरिटी इज योर हेल्थ। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। आप लाइफ का बड़े से बड़ा लॉस रिकवर कर सकते हो, करोड़ों रुपए का भी लॉस हो गया ना, वो भी रिकवर किया जा सकता है, लेकिन अगर हेल्थ आपकी चली गई तो आप रिकवर नहीं कर सकते। आजकल आप देख रहे हो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो हॉस्पिटल्स तक भी नहीं पहुंच पा रहे बच्चा, रास्ते में ही उन्हें कुछ हो जाता है। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी हमारी हेल्थ है। और वैसे भी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात हमेशा समझाती हूँ बेटा, कि लाइफ में हेल्थ इज नंबर 1। फर्स्ट नंबर पे आपकी हेल्थ आती है, इवन पढ़ाई, योर एजुकेशन कम्स ऑन सेकंड नंबर। आपकी पढ़ाई भी दूसरे नंबर पर आएगी, और वो आपके मम्मी पापा जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो भी थर्ड नंबर प्लेस करते हैं हमारी लाइफ में। क्योंकि जब तक हम जिंदा है बेटा, हमारी हेल्थ और हमारी एजुकेशन वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। सो टॉप प्रायोरिटी क्या है? हमारी हेल्थ। कुछ भी हो जाए, आप कितने भी बिजी हैं, लेकिन आप अपनी हेल्थ के लिए टाइम जरूर निकालोगे बेटे। हेल्थ चली गई तो कुछ भी नहीं है फिर आपके पास। हम हैं तो सब कुछ है। चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना योगासन। सबसे पहला आसन जो हम करने वाले हैं वो है गोरक्षासन या बटरफ्लाई। उसमें क्या करना है, अपनी लेग्स को फोल्ड करो, इस तरह से फोल्ड करो कि आपकी ये जो पैर है ज्यादा से ज्यादा आपके इधर जंघामूल के साथ मिल जाए। अपने पैरों के पंजों को टाइटली पकड़ो, अपनी पोजीशन चेक करो, आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कुराहट, और चलिए उड़िए बटरफ्लाई के समान। जोर जोर से अपनी टांगों को जोर जोर से हिलाओ, चेक करो, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएं, और जब तक आप इसे कर सकते हैं करें। कम से कम 20-20 सेकेंड्स के 3 सेट जरूर लगाएं। धीरे धीरे वापस। दूसरा आसन जो हमने करना है वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन। पहले हम राइट लेग के साथ करेंगे, फिर हम लेफ्ट लेग के साथ करेंगे। बच्चा आसन करते हुए एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि हमें अपनी बॉडी में स्ट्रेच फील होने चाहिए। टाइटली करेंगे, स्ट्रेचेस फील करते हुए करेंगे, अपने पेल्विक पोर्शन के ऊपर स्ट्रेच आने देंगे, तभी इनका असर होगा। सबसे पहले दोनों टांगों को फैलाइए, राइट लेग को फोल्ड कीजिए इस तरह से कि लेफ्ट थाई के नीचे आ जाए, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों से लेफ्ट लेग को पकड़िए और जोर से दबाइए, और इस तरह से दबाना है टाइटली। आपको अपनी
टांग को अपनी छाती के पास लाना है, छाती को टांग के पास नहीं ले जाना है। छोड़िए। अब अपना राइट लेग उठाइए, राइट आर्म उठाइए, इस तरह से घुमाते हुए इसे लेफ्ट लेग के आगे से ले जाकर लेफ्ट लेग को पकड़ना है। ये आपका लेफ्ट हैंड पीछे इस तरह से, और अपनी चिन को घुमाइए पीछे की तरफ। फील द स्ट्रेच, जोर से दबाइए इसे, सांसें लेते रहिए और छोड़ते रहिए। आप फील करेंगे धीरे धीरे आपकी सांसें छोटी होती जा रही हैं। होल्ड होल्ड होल्ड। धीरे धीरे अपनी बाजू वापस लाइए, ये लाइए, और अब अपनी दोनों टांग को सीधा कर ले। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन विथ लेफ्ट लेग। अब की बार लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है, राइट थाई के नीचे ले जाना है, राइट लेग को ऐसे। अब दोनों हाथों से इसे ऐसे कस के पकड़िए। ध्यान रहे आपकी चेस्ट इस लेग की तरफ नहीं आएगी, लेग चेस्ट की तरफ जाएगी। टाइटली से ग्रिप कीजिए और दबाइए पेट और छाती को जोर से। छोड़िए। लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड उठाइए, इस तरह से देखिए, इस तरह से लाते हुए आपने इस पैर को पकड़ना है, ये वाला हाथ पीछे, और ये आपकी राइट शोल्डर के ऊपर आपकी चिन। फील द स्ट्रेच। होल्ड, रुकिए रुकिए रुकिए। ये हाथ धीरे धीरे से वापस, और ये लेग वापस। विश्राम। अब आप करेंगे विश्राम। आपको प्रेशर अपने पेल्विक एरिया पे फील होना ही चाहिए। अगर आपसे थोड़ा सा ये आसन आपको मुश्किल लगा, प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आ जाएगा। बार बार इस रील को देखिए, बार बार, और प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही इफेक्टिव आसन है ये आपका पीसीओएस के लिए। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों हथेलियां कंधों के बिल्कुल पास, कोहनियां शरीर से मिली हुई। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन उठाएंगे और सांस भरते हुए नाभि से ऊपरी भाग पूरी तरह से ऊपर ले जाएंगे, पूरी तरह से ऊपर, बाजू में बिल्कुल सीधी। गर्दन से पीछे का भाग ज्यादा से ज्यादा पीछे। फील द स्ट्रेच, फील द स्ट्रेच। भरे भरे सांस में थोड़ी देर रुकेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस विश्राम। अगला आसन जो हम करने वाले हैं वो है धनुरासन। धनुरासन के लिए पेट के बल लेट जाइए, दोनों पैरों को, दोनों टांगों को फोल्ड करें, दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ें, घुटनों को मिलाकर रखने की कोशिश करें। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और फिर सांस भरते हुए ही धड़ के भाग को भी पूरी तरह से ऊपर उठा दें। बंद दृष्टि आसमान की ओर, दोनों पैरों के घुटने मिलाकर रखने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा आसमान की तरफ दिखें। होल्ड करें, रुके, रुकिए रुकिए, और अधिक रुकने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस विश्राम। चाइल्ड पोज के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए, फिर अपनी दोनों टांगों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाइए और उसमें बैठ जाइए। अब धीरे धीरे अपने हाथों को आगे करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और अपना सिर नीचे तक लगा लीजिए। थोड़ी देर रुकिए, फिर धीरे धीरे जैसे आप वापस गए थे वैसे ही वापस आइए और वज्रासन में बैठ जाइए। अगर आप कर पाए तो नेक्स्ट आसन है आपका चक्रासन। चक्रासन के लिए आप सीधे लेट जाइए। सीधे लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे रखिए, टांगों को ऐसे करिए, फोल्ड कीजिए। धीरे धीरे अपनी बॉडी को खिसकाते हुए
ऐसे सर के बल आ जाइए और धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाइए। ऐसे आप होल्ड करेंगे जितनी देर आप रुक सके, मिनिमम 30 सेकेंड्स। फिर धीरे धीरे वापस। अगर आपको शुरू शुरू में चक्रासन करने में दिक्कत लगती है, चक्रासन के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, तो आप इतना ऐसे कर सकते हैं। रुकिए, रुकिए, थोड़ा और रुकिए, घुटनों को मिला के रखने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे वापस। बादाम और अखरोट शामिल करेंगे। आप सीड्स लेंगे, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, सारे सीड्स आप अपने खाने में हमेशा लेंगे। आप मेथी दाना का मॉर्निंग में उठकर मेथी दाना का पानी लेंगे, सिनेमन टी लेंगे। आप अपने खाने में अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे, योगा करेंगे और आप 100% पीसीओडी को दूर कर पाएंगे। प्रमोट करती हूँ, मैं आपसे बोलती हूँ कि आप घर का खाना खाएं, अपनी मम्मी के हाथ से बनवा के जो आपका दिल चाहता है आप वो खाएं। अगर आपका पिज्जा बर्गर भी खाने का मन कर रहा है तो भी वो आप घर पर बनवा कर खाएंगे, अपनी मम्मा के हाथ से बनवाएंगे। अगर आपकी मम्मा को नहीं आते हैं हेल्दी पिज्जाज एंड पास्ताज बनाने, तो आप वेट कीजिए, मैं आपके लिए हेल्दी पिज्जा, पास्ता, बर्गर की रेसिपीज दूंगी। मैंने देखा है कि अगर हम अपना ख्याल रखते हैं तो दुनिया भी हमारा ख्याल रखती है। पीसीओडी सिर्फ एक लेबल है, यू आर स्ट्रॉन्गर देन पीसीओडी। आप दुनिया को दिखाइए कि फिटनेस एज का नहीं, चॉइस का मामला है। फ्रेंड्स, आप मेरे इस चैनल पे आपको अपनी हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के इजी एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो जॉइन मी ऑन माय चैनल फिट एंड फैब एट 50। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, फिट रहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुद से प्यार कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू।